आज देश भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन के और योगदान पर आधारित पटेल स्मारिका का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक इस दिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति समर्पित रहने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित रन फॉर यूनिटी में बड़ी संख्या में युवाओं, पुलिसकर्मियों और नागरिकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ की शुरुआत की। सरदार पटेल ने आजादी के बाद भारत को एक सूत्र में पिरोने का जो कार्य किया वो इतिहास में अमर है। हमें उनके आदर्शों पर चलकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना होगा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय एकता दिवस हमें याद दिलाता है कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है और इस विविधता को एक सूत्र में पिरोने का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। ये सब जानते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सामान्य किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था और जब ये देश आजाद होता है तो ब्रिटिशर की जो साजिश थी कि भारत को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, वे केवल 2 टुकड़ों से संतुष्ट नहीं थे, वो अनेक टुकड़ों में भारत को विभाजन करने की साजिश के तहत उस समय की ब्रिटिशर हुकूमत ने कुत्सित प्रयास किया था। उन्होंने देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी थी कि वे चाहे तो भारत में विलय हो सकती हैं, वे चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती हैं और वे चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। याद करिए कि जब हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम और नवाब के द्वारा भारत के अंदर शामिल होने में आनाकानी की जा रही थी तो उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया। वे अखंड भारत के अंदर ही अपने एक इस्लामिक स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। लौह पुरुष ने कहा कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं। आप मानेंगे, बातों से मानेंगे, अच्छी बात है, नहीं मानेंगे, हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और केवल पुलिस ही पहुंची, फोर्स अभी पहुंची ही नहीं थी कि दोनों निजाम भी, हैदराबाद का निजाम भी और जूनागढ़ का नवाब भी दौड़ गया, भाग गया। भारत छोड़ करके भागने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रभक्ति का भाव जब इस रूप में होता है तब राष्ट्र अखंडता के सूत्र में बंद करके अपनी एकता को सुदृढ़ बनाए रखता है। आप याद करिए, 563 रियासतों को उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान किया।